बताने वाले। क्या बताने वाले हैं? और हम लोग क्या सीख लेते हैं? डायरेक्टिव भिन्न का जोड़े सीख लेते हैं। ठीक है, सही बात है ना? मतलब इसमें जान पाते हो कि कौन कैसा भिन्न है। और भिन्न जो होता है ये इसका ना, इसका ढेर सारा पार्ट होता है। ठीक है, भिन्न जो होता है क्या प्रकार का होता है जानता है? नहीं जानता है। ठीक है, और डायरेक्ट करेगा सर भिन्न का जोड़ क्या। तो इस भिन्न के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम समझाने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ये देखो, ये कितना हुआ? 5/7। 5/7। ये इसका, ये जो ऊपर वाला इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और नीचे वाले को हर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, अब एक और हम लेते हैं ये। ठीक है, ये देखो, ये भी भिन्न और ये भी भिन्न है कि नहीं है? ये भी एक भिन्न ही है, ये भी एक भिन्न संख्या ही है। ठीक है, लेकिन क्या दोनों सेम जाति का है कि नहीं है? लेकिन दोनों का जो है ये भिन्न और ये भिन्न अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न का जो है प्रकार, भिन्न क्या प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का है? 3 प्रकार का है। क्या कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का। इसी प्रकार के बारे में भिन्न क्या है, इसका परिभाषा क्या है, ठीक है, इसी के बारे में हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। कंटेंट में क्या समझ हो जाएगा? सबसे पहले हम तुमको क्या बता देंगे, भिन्न का कौन चीज परिभाषा, भिन्न होता है क्या। ठीक है, इसके बारे में परिभाषा, क्योंकि परिभाषा जानना बेहद जरूरी होता है। उसके बाद बता देंगे कौन सी, भिन्न के प्रकार। क्या बताएंगे? भिन्न का प्रकार। भिन्न का जो है ढेरी प्रकार होता है। भिन्न का 3 प्रकार, मेनली कितना प्रकार? 3 प्रकार। और 3 प्रकार, ठीक है, उसका भी प्रकार होता है। ठीक है, तो चलो आगे बताएंगे। भिन्न दूसरा नंबर में क्या बता देंगे हम, बताने वाले हैं भिन्न का प्रकार। उसके बाद भिन्न के सवालों को हल करने के लिए ट्रिक्स भी बताया जाएगा। ठीक है, जो कि सिंपल सा ट्रिक्स रहेगा और उसको क्या किया जाएगा, हल कर दिया जाएगा सवाल को। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में क्या बताने वाले हैं, भिन्नों को अवरोही या अवरोही क्रम में लिखना। ठीक है, अवरोही और अवरोही जानता है, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। ठीक है, भिन्न को क्या करना, सजाना। ठीक है, उसके बाद क्या बताने वाले हैं, भिन्नों के जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, अब देखो लास्ट नंबर में पूरा आ रहा है कौन चीज, जोड़ घटाव गुना भाग। उस इतना चीज करने के बाद आ रहा है जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, तो इसलिए भिन्न जो है ना, भिन्न को जानना जरूरी है। अभी देखो, अभी क्या सिंपल सी बात अगर बोले तो अभी क्या है कि सब कुछ आसानी से मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। इसलिए डायरेक्टिव हम क्या करते हैं, इसके बारे में नहीं जान के डायरेक्टिव भिन्न का जोड़ ही सीख लेते हैं, जो कि पूरी गलत है। ठीक है, तो हमको भिन्न के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में हम क्या बताएंगे, भिन्न पर आधारित प्रश्न। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो चलो का परिभाषा यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, उतारे ना, तो ये भिन्न का परिभाषा देखो है, होता है जब किसी राशि को, क्या जब किसी राशि को, ठीक है, को कई बराबर भागों में बांटना होता है। क्या, जब कोई राशि को कई बराबर भाग में बांटना होता है। जैसे राशि लेते हैं, ठीक है, 7, ये कोई एक राशि हुआ, कोई संख्या हुआ, इसको कई बराबर भाग में, या 7 को 4 भाग में बांटना, या 5 भाग में, या 10 भाग में, जितना भी भाग में बांटना हो। ठीक है, तो इसको बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं। अतः ये भी हम कह सकते हैं कि भिन्न जो है मैथ का एक इम्पोर्टेंट क्या होता है, चैप्टर होता है, या कह सकते हैं कि भिन्न जो है मैथ का क्या होता है, महत्वपूर्ण पहलू होता है। ठीक है, जो कि मैथ को बहुत क्या करता है, सहयोग करता है कि नहीं करता है। अब सोचो भिन्न नहीं होता तो छोटा छोटा भाग में बांट सकते थे, नहीं बांट सकते थे, जो कि बहुत कठिनाई का सामना बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ये सोचो, अब देखो जीरो का आविष्कार, ठीक है, किसका आविष्कार, जीरो का आविष्कार। जीरो का आविष्कार कौन किया, आर्यभट्ट किया, ऐसा लगता है। ठीक है, सही बात है, जीरो के बारे में जो है कौन कहा था, आर्यभट्ट ही नहीं कहा था। ठीक है, लेकिन आर्यभट्ट जो है वो कोई मूल सिद्धांत नहीं दिया था। जैसे हम कह सकते हैं कि बल, क्या, FORC, फोर्स। ठीक है, थोड़ा में जा रहे हैं, फोर्स, तो फोर्स का खोज कौन किया, या कह सकते हैं ग्रेविटी का खोज कौन किया, गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन। लेकिन उससे पहले भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा था ना, जो किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, उससे पहले भी चर्चा था। ठीक है, लेकिन अभी ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसको कहा जाता है, तो न्यूटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, न्यूटन। उसी प्रकार से देखो जीरो का भी जो खोज किसको कहा जाता है, आर्यभट्ट को। लेकिन ऐसा नहीं माना जाता क्योंकि ये सिद्धांत नहीं दिया था आर्यभट्ट। ठीक है, सिद्धांत कौन दिया था, ब्रह्मगुप्त। कौन दिया था, ब्रह्मगुप्त। इसलिए जीरो का आविष्कार उसको भी कहा जाता है। ठीक है, तो जीरो मेरा मीटर में है। तो ये क्या है,
मेरा क्या था सब्जेक्ट कि भिन्न क्या है, ठीक है। तो अगर भिन्न मैथ में नहीं होता तो मैथ क्या होता, अधूरा अधूरा लगता और मैथ बहुत कठिन होता, ठीक है। चलो तो क्या क्या करना है, कोई राशि को कई भाग में बांटना ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो क्या है, x x बटे y, y, यानी कि x को क्या कर रहा है, y भागों में बांट रहा है। क्या भागों में बांट रहा है, x को y y भागों में बांट रहा है। क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। यानी कि x यहाँ संख्या y, इसको बांटना y का काम है। कितना भाग में, जितना भी भाग में, ठीक है। ठीक, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जहाँ x और y दो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या समझता है, ये पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया तुमको पूरा पूरी संख्या। जैसे 4 क्या लगता है, 4 में आधा संख्या है, ये 4 है जो कि पूरा पूरी एक संख्या है। 7 है, क्या है, पूरा पूरी संख्या है। और कह सकते 1/2, ये पूरा पूरी संख्या है, एक का दूसरा भाग बता रहा है, यानी कि 1/2 का मतलब आधा। तो आधा कोई संख्या है आधा को कहेंगे पूरा संख्या होता है क्या, नहीं ना है। 3/2 कहेंगे ये पूरा संख्या है क्या, नहीं। 3/2 यानी कि 3 का दूसरा भाग, ठीक है। तो पूर्ण का मतलब होता पूरा पूरी एक संख्या, क्या पूरा पूरी एक संख्या। तो कहा x चाहे y, ये क्या है, एक पूरा पूरी संख्या है। क्या है, पूरा पूरी संख्या है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 4/7, ये सम क्या है, भिन्न है। क्या सम है, भिन्न है। यानी कि यहाँ 4 को क्या बराबर भाग में बांटा जा रहा है, 7 बराबर भाग में बांट रहा है, चाहे जितना का भी हो, थोड़ा सा हो या थोड़ा सा ज्यादा हो, ठीक है। और 5 को क्या भाग में बांटा जा रहा है, और 6 को क्या भाग में बांटा जा रहा है। बात आ रहा समझ, इसका मतलब क्या हुआ, ये 4/7 का मतलब, यानी कि 4 को क्या किया, क्या भाग में बांट दिया, 7 बराबर भाग में बांट दिया। इसका मतलब समझ, 4/7 का मतलब समझ रहा है। उसके बाद 5/9 का मतलब क्या हुआ, 5 को 9 बराबर भाग में बांटा। 6/7 का क्या मतलब हुआ, 6 को 7 बराबर भाग में बांट दिया। अर्थात हम कह सकते हैं भिन्न का मतलब ही होता है क्या, बांटना, बराबर भाग में, क्या बराबर भाग में, ठीक है। तो आगे जो है, आगे इसका परिभाषा हो गया, लिख लिया परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला कंटेंट है क्या, भिन्न का प्रकार के बारे में जानने की। कौन चीज जाना, भिन्न के प्रकार। देखो अब भिन्न जो है क्या प्रकार का दिखता है, 1, 2 और ये 3। भिन्न क्या प्रकार का है, 3 प्रकार का। फर्स्ट प्रकार क्या है, साधारण भिन्न, सेकंड दशमलव भिन्न, और तीसरा सतत या वितत लघरी भिन्न, ठीक है। भिन्न क्या प्रकार का, 3 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साधारण भिन्न का भी क्या प्रकार है, 3 प्रकार का। कौन कौन, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, ठीक है। अब दशमलव भिन्न का भी 2 प्रकार का है। कौन कौन, साधारण आवर्त दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। और ये बेचारा क्या है, अकेला है, ठीक है। अब बात आया समझ में, भिन्न का क्या प्रकार है, कितना प्रकार देखने को मिलता है, 3 प्रकार, 1, 2, 3। अब इसका भी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 प्रकार से कुल मिला के भिन्न आता है, ठीक है। इससे भी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये काफी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये साधारण भिन्न क्या होता है, ठीक है। और साधारण भिन्न के बाद जानेंगे इसके बारे में, ठीक है, उचित भिन्न, उसके बाद अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, ठीक है। साधारण भिन्न क्या प्रकार का, 3 प्रकार का, ठीक है। तो सबसे पहले साधारण भिन्न है क्या, उसको जान लेते हैं। साधारण भिन्न का मतलब ये होता है कि कोई संख्या में, ठीक है, कोई संख्या, ठीक है, जैसे 2 लेते हैं, कोई संख्या में किसी संख्या से अगर भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे, तो पूर्णतः क्या हो, विभाजित नहीं हो। जैसे ये 2 है, ठीक है, 2 में हम भाग कितना से दे रहे हैं यहाँ, इसका मतलब ये ना, 2 में 3 से भाग देना, क्या है, 2 में 3 से भाग देंगे, पूरा पूरी कट जाएगा, ये पूरा पूरी भाग लग जाएगा। अर्थात साधारण भिन्न का मतलब हो गया किसी संख्या में अगर किसी संख्या से भाग देंगे, क्या, किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे। लेकिन ये भी याद रखना, ठीक है, पूर्ण संख्या हो, संख्या कैसा हो, पूर्ण संख्या, हाँ, ठीक है। जब किसी संख्या का पूर्ण भाग किसी संख्या में नहीं जाता है, ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं, साधारण भिन्न। क्या कहते हैं, साधारण भिन्न, ठीक है। अब इसमें देख रहा है जितना भी एग्जांपल 4/5, यानी कि 4 में कितना से भाग, 5 में पूरा पूरी कटेगा, नहीं कटेगा। 2/7 ये पूरा पूरी कटेगा, 8/13 पूरा पूरी कटेगा, उसके बाद 5/17 कटेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो अर्थात साधारण भिन्न का मतलब समझा, यस, कि किसी संख्या में
किसी संख्या से भाग देने पे वो पूर्णतः विभाजित नहीं ना हो तो उसको क्या कहेंगे? साधारण भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? साधारण साधारण भिन्न आया समझ में? Yes. अब क्या करेंगे कि साधारण भिन्न क्या प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो बारी बारी से इसका पहला प्रकार, दूसरा और तीसरा प्रकार के बारे में जानते हैं। चलो, तो यहाँ हम साधारण भिन्न का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। पहला प्रकार उचित भिन्न। क्या? उचित भिन्न। चलो, उसका उचित भिन्न का मतलब समझ लो। तो ये देखो, इसका एग्जांपल दिया गया है 3/2/3। क्या? 2/3। इसमें अंश बड़ा है कि हर बड़ा? हर बड़ा। हर बड़ा है कि नहीं? यानी नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा। उचित भिन्न का मतलब होता है जिसका कौन चीज हर बड़ा हो, ठीक है, और अंश छोटा हो, तो उसको क्या कहेंगे? उचित भिन्न। आया बात समझ में? उचित भिन्न। अब उसके बाद अनुचित भिन्न। क्या? अनुचित भिन्न में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है? अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ठीक है, इसका भी परिभाषा हम लिखा देते हैं। चलो, उसके बाद क्या है? 2 नंबर में है अनुचित भिन्न। ठीक है, क्या है? अनुचित भिन्न। ये सब साधारण भिन्न का प्रकार है, पता है ना? अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न का मतलब होता है जिसका कौन सी बड़ा? हर बड़ा हो और अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। ठीक है, इस टाइप से जो भी देखेगा उसको कौन भिन्न कहेगा? भिन्न तो होबे करेगा, लेकिन कौन भिन्न? अनुचित भिन्न होगा। ये किस टाइप का भिन्न होगा? अनुचित भिन्न होगा। इसलिए शुरू में हम बता दिए, भिन्न तो जानता है लेकिन कौन सा भिन्न कौन भिन्न है वो नहीं जानता होगा। ठीक है, जैसे देखो, इसमें अगर ये ऐसे लिख दिया जाए और यही क्या कर दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए, तो दोनों तो भिन्न है लेकिन दोनों अलग अलग भिन्न है। ठीक है, ये कौन भिन्न है बताओ? वो हो गया अनुचित भिन्न। और ये कौन भिन्न हो गया? उचित भिन्न हो गया। ठीक है, यही सब फर्क रहता है। ठीक है, और लास्ट इसका क्या है? मिश्रित भिन्न। ठीक है, इसका भी परिभाषा लिखा देते हैं। तो ये अनुचित भिन्न आया समझ में? जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो उसको कौन भिन्न कहेंगे? अनुचित भिन्न। ठीक है, आया बात समझ में? चलो, लास्ट में क्या है? मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न का परिभाषा देख लो। मिश्रित भिन्न होता है क्या? कोई साधारण सा संख्या। क्या? कोई साधारण सा संख्या। ठीक है, इसको समझो। कोई साधारण सा संख्या, जैसे साधारण सा संख्या 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ऐसा भिन्न जिसमें साधारण संख्या, ये हो गया साधारण संख्या, और उचित भिन्न का मिश्रण हो। ठीक है, साधारण संख्या पे कौन सा भिन्न हो? उचित भिन्न हो। क्या हो? उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बड़ा कि हर बड़ा? इसका हर बड़ा होता है। सही बात है। तो इस पे क्या करते हैं? पावर के रूप में ये ऐसे लिख देते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? उचित भिन्न कह सकते हैं ना? इसको 1/2 उचित भिन्न कहेंगे। ठीक है, अब देखो, ये दोनों का मिश्रण, यानी साधारण भिन्न पे किसका मिश्रण? उचित भिन्न। यानी कि इसमें साधारण भिन्न और साधारण संख्या और उचित भिन्न एक साथ आ रहा है। दोनों का मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। लेकिन इसमें एक और बात है, और देखो, ये क्या लिखा है? अनुचित भिन्न को हल करने पर मिश्रित भिन्न प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कभी भी अगर क्या लिखा है? अनुचित भिन्न को क्या हल करेंगे तो कौन सा भिन्न मिलेगा हमको? मिश्रित भिन्न ही मिलेगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे। और आगे का जो भी बचा है, ये दशमलव भिन्न, ठीक है, इसका भी 2 प्रकार होगा। ठीक, और ये सतत भिन्न, इसके बारे में आगे जानेंगे। और ढेर सारा जो है इसका कंटेंट बच गया, जो कि आगे के क्लास में बता दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।